अब देखिए, अब ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जेई एडवांस 2025 में पूछा है। ये जेई एडवांस 2025 में पूछा है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैट्रिक्स पी दिया हुआ है, मैट्रिक्स पी जो है दिया हुआ है, और लेट द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एक्स बी डिनोटेड बाय एक्स ट्रांसपोज एक्स। कोई मैट्रिक्स एक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, इस सिंबल से। और ट्रांसपोज निकालने का के लिए क्या करते हैं, रोज को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में लिख देते हैं। और क्या कह रहा है, नंबर ऑफ 3 by 3 इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्यू। मेरे को जो है मैट्रिक्स क्यू, कितना ऐसा मैट्रिक्स क्यू बनेगा। तो क्यू के बारे में क्या पता है मेरे को, क्यू के बारे में पता है, ये जो है 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये जो है 3 by 3 में ऑर्डर का मैट्रिक्स, और साथ ही साथ कैसा है, ये इन्वर्टेबल भी है, इन्वर्टिबल भी है। तो इन्वर्टिबल कहने का मतलब क्या हो गया, इसका डिटर्मिनांट जो है, डिटर्मिनांट ऑफ क्यू क्या होना चाहिए, नन जीरो होना चाहिए। किस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट नन जीरो होता है। ठीक है, मैट्रिक्स क्यू के बारे में इतना पता है। और क्या पता है, मैट्रिक्स क्यू का जो एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, मैट्रिक्स क्यू का जो एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, वो इंटीजर होगा। इंटीजर इंट्रीज कह रहा है, एलिमेंट्स ऑफ क्यू जो है वो कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तीन चीज पता है। ठीक है, मैट्रिक्स क्यू कैसा होना चाहिए, 3 by 3 ऑर्डर का होना चाहिए, इन्वर्टिबल भी होना चाहिए, और उसका एलिमेंट जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए। और साथ ही साथ ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ये दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कितना मैट्रिक्स क्यू होगा जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो, और साथ ही साथ 3 by 3 भी हो, इन्वर्टिबल भी हो, और उसका एलिमेंट इंटीजर भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कंडीशन, ये कंडीशन यूज करते हैं। ठीक है, पहला ये कंडीशन यूज करते हैं। ठीक है, पहला जो है ये कंडीशन यूज करते हैं। और देखिए क्या दिया हुआ है, पी क्यू, पी क्यू आई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, क्यू पी दिया हुआ है। आपका मैट्रिक्स पी क्या है, मैट्रिक्स पी है 2 0 0 0 2 0 0 0 3। क्यू मैट्रिक्स के बारे में नहीं पता है, क्यू मैट्रिक्स खुद से ले लीजिए। तो क्यू मैट्रिक्स अगर हम लेंगे तो ये हम लेंगे A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ठीक है, यही मैट्रिक्स क्यू लेंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर से क्यू है, तो यहाँ पर फिर से क्यू लिखिए, फिर से क्यू लिखिए, फिर से क्यू लिख दिया। अब पी है तो पी फिर से लीजिए, ये आपका मैट्रिक्स पी हो गया। अब दोनों मैट्रिक्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए और इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए, और दोनों को क्या कीजिए, इक्वेट कर दीजिए। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पता ही है, रो बाय कॉलम होता है। ये रो सेलेक्ट कीजिए, ये कॉलम सेलेक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 2A1 होगा। ठीक है, फिर ये रो सेलेक्ट कीजिए और ये कॉलम सेलेक्ट कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 2A1 फिर 2B1 और फिर 2C1, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट कीजिए, इस कॉलम को सेलेक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे 2A2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2B2, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2C2, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम 3A3, फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3B3, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3C3, ये होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2A1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2B1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3C1। अब यहाँ पर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने तो आता ही है, ये हो जाएगा 2A2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2B2, इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3C2। अब क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2A3 होगा, फिर 2B3 होगा,
और फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3C3 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो जब मैट्रिक्स इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ तो ठीक है, 2A1 जो है, 2A1 जो है, 2A1 जो है 2A1 के इक्वल, ये भी ठीक है। 2B1 2B1 के इक्वल, लेकिन यहाँ 2C1 और 3C1 जो है इक्वल होना चाहिए, तभी ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल। मैट्रिक्स का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ 2C1 जो है 3C1 के इक्वल होना चाहिए। ऐसा तभी होगा जब C1 जो होगा आपका 0 होगा, तभी ये दोनों इक्वल होगा। अब देखिए 2A2 2B2 ये भी सही है, दोनों आपस में इक्वल है। 2B2 ये भी 2B2 ये भी इक्वल है, ठीक है। लेकिन 2C2 3C2 के इक्वल तभी होगा, 2C2 जो है 3C2 के इक्वल कभी तभी होगा जब C2 जो होगा वो आपका 0 होगा। ठीक उसी तरह से 3A3 और 2B3 ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, ये तभी होगा। 3A3 जो है 2A3 के इक्वल तभी होगा जब A3 0 होना चाहिए। और उसके बाद क्या है, 3B3 और 2B3 ये इक्वल है। तो 3B3 और 2B3 ये आपका इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, B3 जो होगा वो आपका 0 होगा। और ये तो ठीक ही है। तो मेरे पास कितने वेरिएबल है, मैट्रिक्स क्यू में मेरे पास 9 वेरिएबल्स है। और 9 वेरिएबल्स में से 4 वेरिएबल आपका 0 हो गया, मतलब 4 वेरिएबल रिड्यूस हो गया, 4 वेरिएबल का वैल्यू जो है फिक्स हो गया, वो 0 हो गया, ठीक है। अब मेरे पास केवल 5 ही वेरिएबल बचता है, ठीक है। अब फिर से मैट्रिक्स क्यू अगर फिल करेंगे, फिर से मैट्रिक्स क्यू लिखेंगे, तो मैट्रिक्स क्यू क्या होगा बताइए। मैट्रिक्स क्यू जो होगा, अब A3 B3 C1 C2 ये सबको 0 0 पुट कर दीजिए, तो मैट्रिक्स ए क्या लिखेंगे, A1 B1 C1 क्या हो गया आपका 0 हो गया। फिर A2 B2 C2 क्या हो गया 0 हो गया। A3 भी 0 B3 भी 0 और C3 हो गया। अब न्यू मैट्रिक्स ऐसा आया, ठीक है। अब ऐसा आया तो मेरे पास अननोन कितना है, अब 1 2 3 4 5 और A1 ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। ये सब जो है A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये सब जो देख रहे हैं ये सब क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। इंटीजर इंट्रीज है मैट्रिक्स का, ठीक है। अब ये कंडीशन का तो यूज हो गया, ठीक है, ये कंडीशन का यूज हो गया। अब इस कंडीशन पे आते हैं, ठीक है, इस कंडीशन पे आते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका, अगेन दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, दूसरा कंडीशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्यू इनवर्स जो है वो किसके इक्वल है, क्यू ट्रांसपोज के इक्वल है, ठीक है। क्यू इनवर्स जो है क्यू ट्रांसपोज के इक्वल है, ठीक है। ऐसा कीजिए ना, दोनों तरफ क्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दोनों तरफ अगर हम क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यू टाइम्स क्यू इनवर्स ये क्या हो जाएगा, क्यू क्यू ट्रांसपोज। क्यू और क्यू इनवर्स का प्रोडक्ट क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स आई होता है। और ये क्यू टाइम्स क्यू ट्रांसपोज, आपको पता है यूनिट मैट्रिक्स आई क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मैट्रिक्स क्यू ले लीजिए, मैट्रिक्स क्यू क्या है आपका, मैट्रिक्स क्यू जो है ये है। अब न्यू मैट्रिक्स क्यू ये वाला लिखेंगे, A1 B1 0 A2 B2 0 0 0 C3, A1 B1 0 A2 B2 0 और 0 0 C3 ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए क्यू हो गया, टाइम्स क्यू ट्रांसपोज है, इसी का ट्रांसपोज लीजिए। ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं, रोज को कोरस्पॉन्डिंग कॉलम्स में लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, A1 B1 0 A2 B2 0 और 0 0 C3। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, देखिए रो बाय कॉलम, तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, A1 A2 प्लस B1 B2, और ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो है इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बन जाएगा 0, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कीजिए इसको, A1 A2 प्लस B1 B2, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर,
इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये जो है ये 0 बन जाएगा। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा 0, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0, और थर्ड रो थर्ड कॉलम C3 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इससे क्या कंडीशंस आएंगे आपके, इससे कंडीशंस क्या आएंगे, अब देखिए इससे क्या कंडीशंस आएंगे, यहाँ जब लिखेंगे दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होगा, यानी कि A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ये 1 के इक्वल आएगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये भी किसके इक्वल आएगा, ये भी जो है 1 के इक्वल आएगा। तीसरा कंडीशन क्या है, C3 स्क्वायर जो है ये भी किसके इक्वल आएगा, C3 स्क्वायर जो है ये भी किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, और फिर ये वाला एलिमेंट ये किसके इक्वल होगा, A1 A2 प्लस B1 B2, ये क्या होगा आपका, ये 0 होगा। ठीक है, अब देखिए अब A1 B1 A2 B2 C3 का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं जो ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और ऐसा मैट्रिक्स बनाना है, इसका ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसका डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर A1 A2 B1 B2 और C3 ये क्या है, आपका इंटीजर है, ये सब जो है आपका इंटीजर है, ये सब आपका इंटीजर है। तो इससे C3, इससे तो आराम से C3 का दो वैल्यू आएगा। क्या क्या आ सकता है C3 का वैल्यू बताइए, C3 का जो है दो वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस 1, C3 का वैल्यू 1 भी ले सकते हैं या -1 ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ समझने वाला बात है, ये फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, थर्ड, और ये फोर्थ है। अब देखिए दो इंटीजर्स के स्क्वायर का सम 1 है, दो इंटीजर्स के स्क्वायर का सम 1 है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है A1 और B1 का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। अगर 1 से ज़्यादा लेंगे तो ये इसका सम कभी 1 आएगा ही नहीं। अगर A1 का वैल्यू 2 ले लेंगे तो A1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और B1 स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 ले सकते हैं, तो 4 + 0 4 आएगा, RHS 1 है। तो A1 का वैल्यू जो है, A1 B1 A2 B2 का वैल्यू 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, -1 ले सकते, 1 -1 0, इसी तीनों में से कोई एक वैल्यू ले सकते हैं इन सब का, इसका 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 इसका। A1 B1 A2 B2 का वैल्यू 1 0 या -1 ले सकते हैं, इससे और कोई वैल्यू जो है इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, A1 ये सब का वैल्यू जो है A1 B1 का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। ठीक उसी तरह से A2 और B2 का भी वैल्यू 1 से ज़्यादा ले नहीं सकते हैं। निगेटिव वैल्यू जो है A1 स्क्वायर है तो A1 स्क्वायर निगेटिव होगा नहीं। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर जो है A1 B1, अब देखिए अब कैसे कंडीशन सेट करते हैं, देखिए अब देखिए, अब पहला देखते हैं, देखिए जब A1 स्क्वायर 0 लेंगे, ठीक है, A1 स्क्वायर का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, A1 स्क्वायर का वैल्यू जो है, आप A1 स्क्वायर का वैल्यू 1 ले सकते हैं या 0 ले सकते हैं। ठीक उसी तरह से अब देखिए, ऐसे छोड़िए, अगर हम A1 स्क्वायर अगर हम 1 लें, A1 स्क्वायर 1 लें, तो इससे B1 का वैल्यू क्या ले सकते हैं, A1 स्क्वायर अगर 1 लेंगे तो दिस इम्प्लाइज B1 मस्ट बी 0 होगा, या A1 स्क्वायर का वैल्यू 0 लें तो दिस इम्प्लाइज B1 स्क्वायर मस्ट बी 1। ठीक है, A1 स्क्वायर और B1 स्क्वायर का सम क्या है, 0 है, तो A1 स्क्वायर का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो B1 मस्ट बी 0, तभी सम 1 आएगा, या A1 स्क्वायर का वैल्यू 0 लेंगे तो B1 स्क्वायर मस्ट बी 1, तभी सम 1 आएगा। ठीक उसी तरह से A2 स्क्वायर अगर हम 1 लेते हैं, A2 स्क्वायर 1 लेते हैं तो दिस इम्प्लाइज B2 मस्ट बी 0, तभी सम 1 आएगा, या A2 स्क्वायर जो है अगर हम 0 लेते हैं, A2 स्क्वायर 0 लेते हैं तो दिस इम्प्लाइज B2 मस्ट बी प्लस माइनस, B2 स्क्वायर क्या होना चाहिए, B2 स्क्वायर जो है ये होना चाहिए 0 होना चाहिए, 1 सॉरी 1।
अब देखिए C3 का तो वैल्यू फिक्स है, C3 का वैल्यू +1 ले सकते हैं या -1 ले सकते हैं, C3 में कोई ये नहीं है। अब देखिए तो A1² 1 है, तो A1² 1 है, तो A1 क्या हो जाएगा +-1, तो A1 +-1 हो जाएगा, तो B1 मस्ट बी 0, और A1 0 है तो B1 क्या हो जाएगा, इससे B1 जो हो जाएगा +-1 हो जाएगा। एंड अब ठीक उसी तरह से A2² 1 है, तो A2 क्या हो जाएगा आपका +-1 हो जाएगा। इससे B2 क्या आएगा, B2 जो होगा वो 0 होगा, और A2 जो है ये 0 होगा। दिस इम्प्लाइज B2 इज इक्वल टू +-1। ठीक है, अब देखिए ये एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी होगा ही। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ कंडीशन सेट करते हैं। ठीक है, यहाँ कंडीशन क्या सेट करें, A1 A2 + B1 B2 का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वैल्यू लेंगे। ठीक है, A1 टेबल बना लेते हैं, A1 ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, और साथ ही साथ डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो A1 ले लेते हैं, B1 A1 B1, फिर A2 ले लेते हैं, और फिर B2 ले लेते हैं। और C3 का तो वैल्यू फिक्स है, C3 का तो फिक्स है, C3 में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं A1 A2 + B1 B2, ये मस्ट बी 0, ये 0 होना चाहिए। तो कैसे 0 फिक्स करेंगे, अगर A1 का वैल्यू अगर +-1 लिए, ये वाला A1 का वैल्यू +-1 लिए, ठीक है, A1 का वैल्यू 1 लिए या -1 लिए। ठीक है, ये प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये प्रोडक्ट जो है 0 होना चाहिए। तो A1 का वैल्यू +-1 फिक्स कर दिए, तो B1 मस्ट बी 0, B1 जो है 0 होना चाहिए, ये B1 जो है 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये 0 हो गया, इससे ये हो गया। तो ये 0 कब होगा, जब A2 को 0 फिक्स करेंगे, तब ना 0 + 0 = 0 होगा। तो A1 का वैल्यू 1 या -1 लिए, तो B1 का वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 पर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो 0 हो गया, लेकिन अगर A2 नॉन जीरो हो जाएगा तो सम 0 नहीं आ पाएगा। तो ये पूरा सम 0 होने के लिए A2 मस्ट बी 0, और A2 को अगर 0 कर दिए तो B2 का वैल्यू अपने आप 1 या -1 आ जाएगा, और C3 जो है 1 है या -1 है। अब देखिए ये हो गया। ठीक है, अब देखिए तो मैट्रिक्स, और साथ ही साथ ये क्या, इससे क्या कौन सा मैट्रिक्स बन सकता है, इस साथ ही साथ क्या देखना, इससे मैट्रिक्स ए बनाना है, इस तरह से बनाना है कि उसका डिटर्मिनेंट भी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, देखिए तो पहले अगर इससे मैट्रिक्स अगर हम बनाएंगे, मैट्रिक्स ए अगर बनाएंगे, तो क्या उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। ए का वैल्यू क्या लेना है, +-1 लेना है, A1 का वैल्यू, A1 B1 0 है, तो B1 का वैल्यू 0 लिया। ठीक है, और ये तो 0 है ही। ठीक है, अब देखिए A2 का वैल्यू 0 फिक्स कर दिया, B2 का वैल्यू 1 या -1 लिया, 0। ठीक है, 0 0 +-1। ठीक है, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जो है डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डायगोनल एलिमेंट्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो है, इससे जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका डिटर्मिनेंट 1 होगा या -1 होगा, नॉन जीरो तो होगा नहीं। तो इससे ये फिक्स हो गया, इससे जो भी मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटर्मिनेंट आपका नॉन जीरो आएगा ही आएगा। तो इससे कितना मैट्रिक्स बन सकता है बताइए, इससे जो है कितना मैट्रिक्स बन सकता है। तो यहाँ A1 के पास मेरे पास मैट्रिक्स ए है, या इसको मैट्रिक्स क्यू था ना, ये मैट्रिक्स क्यू था आपका, सॉरी, तो मैट्रिक्स क्यू था ये, सॉरी। तो मैट्रिक्स क्यू में क्या है, A1, तो मैट्रिक्स इस A1 के पास कितना चॉइस है, A1 के पास 3 चॉइस। A1 को कितने वेज में फिल कर सकते हैं, 2 वेज में फिल कर सकते हैं, A1 के प्लेस को 2 वेज में फिल कर सकते हैं। ठीक है, A2 को 0 देना है। उसी तरह से यहाँ पर जो है
यहाँ पर अगर लिखे इससे जो भी मैट्रिक्स बनेगा ये तो क्लियर हो गया, उसका डिटर्मिनेंट जो होगा नॉन जीरो होगा। तो मैट्रिक्स ए ऐसा है, A1 B1 0, A2 B2 0 और 0 0 C3 है। ठीक है, अब देखिए तो A2 को कितने वेज में फिल कर सकते हैं, A1 के प्लेस को 2 वेज में फिल कर सकते हैं। A1 को 1 अलॉट कर सकते हैं या -1 अलॉट कर सकते हैं। B1 को एक ही वे में फिल कर सकते हैं, B1 को जो है 0 ही देना है और कोई वैल्यू नहीं देना है। और ठीक उसी तरह से A2 को भी एक ही वे में फिल कर सकते हैं, A2 को भी एक ही वे में 0 देना है, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं देना है। और ठीक उसी तरह से B2 को 1 या -1 दे सकते हैं, B2 को 1 या माइनस, B2 को भरने का कितना तरीका है, 2 वेज है। और C3 को तो पता है ये 1 देना है या -1 देना है, इसको भी भरने का 2 तरीका है। इसको भी इसको भी भरने का 2 तरीका है। ठीक है, और चूंकि वर्क का सारा पार्ट करना है, A1 B1 सबको वैल्यू अलॉट करना है, तो P एंड C का मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करेंगे। तो कितना मैट्रिक्स बनेगा यहाँ से, तो यहाँ से जो है आपका नंबर ऑफ मैट्रिसेस फॉर्म्ड जो होगा, नंबर ऑफ मैट्रिसेस फॉर्म्ड जो होगा वो होगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 मैट्रिक्स। इस कॉम्बिनेशन से जो है आपका 8 मैट्रिक्स फॉर्म्ड होगा। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन से आपका 8 मैट्रिक्स फॉर्म्ड होगा, 8 मैट्रिसेस। अब हम चलते हैं दूसरे में, दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं। यहाँ देखिए, अब A1 का वैल्यू 1 या -1 लिए थे, और क्या पॉसिबिलिटी, A1 का वैल्यू 1 या -1 लिए थे, ये भी हो सकता है A1 को 0 अलॉट कर दें। अगर हम A1 को 0 अलॉट करते हैं तो फिर से ये देखिए, फिर से ये प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, सम A1 A2 अब प्लस B1 B2, ये जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो A1 को हम 0 अलॉट किए, तो A1 को जब हम 0 अलॉट किए तो B1 का वैल्यू ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया, क्या हो गया, 1 ले होगा या -1 होगा। A1 को 0 देंगे तो B1 का वैल्यू जो होगा ये 1 होगा या -1 होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया, B1 का वैल्यू 1 होगा या -1 होगा। अब देखिए 0 होने के लिए, इसको 0 होने के लिए ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। B1 1 या -1 है, तो ये पूरा 0 होने के लिए B2 मस्ट बी 0, तो B2 को हम 0 कर देंगे। तो B2 अगर 0 हो गया, B2 0 हो गया तो A2 मस्ट बी +-1, A2 का वैल्यू अपने आप फिक्स हो जाएगा, +-1 हो जाएगा। और C3 के पास कितना क्या हो जाएगा, C3 का वैल्यू ऑलवेज 1 होगा या -1 होगा। लेकिन देखना है इस कॉम्बिनेशन से जो मैट्रिक्स बनेगा वो इन्वर्टेबल होना चाहिए। इन्वर्टेबल मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। देखिए तो मैट्रिक्स बना करके इससे जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या नॉन इन्वर्टेबल है। देखिए तो पहले A1 का वैल्यू 0 फिक्स कर दें, B1 का वैल्यू +-1 फिक्स कर दें, और ये 0 तो है ही। A2 का वैल्यू क्या है यहाँ पर, +-1 है, और B2 का वैल्यू क्या है, 0 है, और 0 यहाँ पर है, 0 0 +-1। अब इससे बनाइए मैट्रिक्स, ऑटोमेटिकली इससे कोई भी कॉम्बिनेशन का मैट्रिक्स बनेगा तो इसका यहाँ क्या +-1 यहाँ लिखेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा बताइए, इन दोनों को प्रोडक्ट +-1 टाइम्स +-1 और -0। अब देखिए इससे जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो 1 होगा या -1 होगा। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट जो है नॉन जीरो होगा। ठीक है, ये तो श्योर हो गया, इससे इसका डिटर्मिनेंट जो होगा इस कॉम्बिनेशन से जो भी मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, मतलब इन्वर्टेबल होगा। ठीक है, अब देखिए और कितना मैट्रिक्स बनेगा, तो B1 के पास मेरे पास 2 चॉइस है, A2 के पास 2 चॉइस है, C3 के पास 2 चॉइस है, और इन सब के पास एक ही चॉइस है, सबको भरना है। तो मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इससे कितना मैट्रिक्स बना, इससे भी 8 मैट्रिक्स बना, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कितना मैट्रिक्स बना, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस फॉर्म्ड, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस फॉर्म्ड, ये कितना हो जाएगा। देखिए वर्क का ये पार्ट करने से भी मैट्रिक्स बन रहा है और ये पार्ट भी करने से मैट्रिक्स बन रहा है। यहाँ पर एडिशन रूल यूज होगा। ठीक है, 8 + 8 कितना हो जाएगा, ये
ये 16 मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है इसका आंसर जो होगा वो जो है 16 आएगा, ठीक है, आंसर सी होगा, ठीक है, ये इसका आंसर सी होगा, ठीक है। और इसमें पूछ सकता है स्टूडेंट सब, और भी पॉसिबिलिटी तो है जिससे A1 A2 जीरो होगा, कोई एक पॉसिबिलिटी जिससे, और भी पॉसिबिलिटी है जिससे A1 A2 प्लस B1 B2 का सम जो होगा जीरो होगा, वो सब पॉसिबिलिटी हम क्यों नहीं लिए? जैसे पूछेगा यहाँ पर, अगर हम रख देंगे A1 जीरो रख देंगे, A2 जीरो रख देंगे, B1 रख देंगे जीरो, B2 रख देंगे, ये भी पॉसिबिलिटी तो है, ये पॉसिबिलिटी हम क्यों नहीं लिए? लेकिन यहाँ पर देखना है ये वाला, अगर A1 का वैल्यू जीरो लोगे, यहाँ A1 जीरो लोगे, तो B1 का वैल्यू ऑटोमेटिकली अपने आप जो है +-1 आ जाएगा, ना कि जीरो होगा, ठीक है। हम यहाँ पर जो है ना कि B1 का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, +-1 हो जाएगा। अपने मन से नहीं लेना है, इस कंडीशन को देख करके A1 B1 A2 और B2 का वैल्यू फिक्स करना है, ठीक है। यही पॉसिबिलिटी होगा, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा। टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितना बनेगा, 16 मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है।